नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा में एक बात दिल्ली से साफ करवा दी गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली में जगह नहीं है। यह बयान एक ऐसे समय पर आया है जब भाजपा के भीतर और भाजपा से ज्यादा संघ के भीतर नरेंद्र मोदी के विकल्प की तलाश बहुत जोर शोर से हो रही है। और कहा ऐसे आदमी ने है जिसे दिल्ली में भाजपा की राजनीति में बहुत ताकतवर माना जाता है। उनका नाम है निशिकांत दुबे। झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं। उन्होंने यूट्यूबर प्रफुल्ल गर्ग के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। इस पॉडकास्ट का एक बहुत टुन्नू सा हिस्सा देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया है, वायरल, क्योंकि इसमें निशिकांत दुबे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य पर ही सवाल उठा दिया। और न केवल राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठा दिया बल्कि उनके इतिहास पर भी सवाल उठा दिया। अगर थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहें तो निशिकांत दुबे ने कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ भाजपा की राजनीति में है किस खेत की मूली। उनसे सवाल पूछा गया था कि योगी आदित्यनाथ पर उनका क्या सोचना है। इस पर निशिकांत दुबे ने जो जवाब दिया है वो आग है, आग। उन्होंने कहा योगी आज मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में जगह खाली नहीं है। 20-25 साल बाद क्या सिचुएशन होगी किसी को पता नहीं है। 20 साल राजनीति में बहुत लंबा समय होता है। तो इसलिए इस तरह के प्रश्न ना किसी के मन में हैं ना किसी के मन में होने चाहिए। निशिकांत दुबे बहुत ही चतुर नेता है। महुआ मोइत्रा की सांसदी खा चुके हैं। गौर कीजिएगा, उनसे सवाल पूछा गया था भाजपा की मौजूदा राजनीति में योगी आदित्यनाथ की स्थिति पर, लेकिन वो जवाब देने लगे भविष्य को लेकर कि उनके बारे में 20-25 साल बाद देखा जाएगा। लेकिन दुबे जी सिर्फ इतने पर नहीं रुके। उन्होंने कुछ और साबित करने की सोच रखी थी। इसलिए उन्होंने एक तरह से यहां तक कह दिया कि वो तो खुद ही पैराशूट चीफ मिनिस्टर हैं, उनका अपना कोई जनाधारी नहीं है। कम से कम 3 बार उन्होंने कहा कि 2017 में जब भाजपा उत्तर प्रदेश में जीत कर आई तो योगी आदित्यनाथ कहीं सीन में भी नहीं थे। लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया था और आज भी उन्हीं के नाम पर लोग वोट करते हैं। प्रफुल्ल ने टोका भी कि योगी आदित्यनाथ का जनाधार तो माना जाता है, लोकप्रिय भी हैं। इसे निशिकांत दुबे उसी समय खारिज कर देते और कहते हैं कि जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही योगी आदित्यनाथ भी एक मुख्यमंत्री हैं। इससे दिल्ली की कोई दावेदारी नहीं बनती है। मतलब एक ही लाइन में उन्होंने रह रहकर भावी प्रधानमंत्री के तौर पर उछलने वाले या उछाले जाने वाले महारथियों को डिब्बे में बंद कर दिया कि आप कोई है ही नहीं, मोदी की कृपा से अपनी अपनी कुर्सियों पर बने हुए। इसके बाद तो बहुत तरह के सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा कि क्या उत्तर प्रदेश की गद्दी पर भी योगी आदित्यनाथ का भविष्य सुरक्षित नहीं रह गया है। आप जानते ही होंगे कि रह रहकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बगावत की खबरें आती रहती हैं। केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह की पसंद बताया जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बदलाव हो सकता है? और अगर ऐसा हो सकता है तो उनकी जगह कौन लेगा? लेकिन इसके पहले यह सवाल उठा कि निशिकांत दुबे ने जो कहा है ये उनकी आवाज है या किसी और की आवाज, या उनसे यह कहलवाया गया, और कहलवाया गया है तो किसने कहलवाया है? क्या यह पूरा पॉडकास्ट इसी योजना का हिस्सा था कि योगी को उनकी जगह बताई जाए? इसका अंदाजा तो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। लेकिन इतना दिल्ली भाजपा का हर आदमी जानता है कि निशिकांत दुबे गृह मंत्री अमित शाह के बहुत खास हैं। क्योंकि एंकर ने पूछा कि योगी आदित्यनाथ जनता को तो पसंद आ रहे हैं। इस पर टोकते हुए निशिकांत दुबे तुरंत कहते हैं कि पसंद तो कई लोग आ रहे हैं, पसंद तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी पसंद आ रहे हैं। अब इसके बाद जो निशिकांत दुबे ने जो बात कही वो सबसे मार्के की बात है और उसी में असली राजनीति छिपी हुई है भाजपा की। उन्होंने बिना अमित शाह का नाम लिए कहा, पसंद की बात करें तो गृह मंत्री कितने पसंदीदा हैं आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की फील्डिंग सजानी शुरू कर दी? सब जानते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस योगी आदित्यनाथ की पीढ़ी के ही नेता हैं, लेकिन बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ को इन दोनों से बड़ा नेता माना जाता है। फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर भी,
सन्यासी के तौर पर भी और बड़े राज्य के नेता के तौर पर भी राजपूत तो है ही। इन तीनों ही नेताओं को बीजेपी के भविष्य के तौर पर देखा जाता रहा है और कहा तो यह भी जा रहा है कि इन्हें इसके लिए तैयार किया जा रहा है भविष्य के लिए। इनमें से योगी आदित्यनाथ को आगे का नेता माने जाने पर निशिकांत दुबे के कान खड़े हो जाते हैं और टोकते हुए कहते हैं ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ इन नेताओं से ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो निशिकांत दुबे ने स्थापित करने की कोशिश की वो ये कि इन सब नेताओं से ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह लोगों को पसंद है और उनकी लोकप्रियता के आगे ये नेता कहीं नहीं ठहरते। ऐसे में मतलब निकाला जाना शुरू हो गया कि क्या योगी आदित्यनाथ का पत्ता कट चुका है प्रधानमंत्री के लिए या काटने की तैयारी है, और अगर ऐसा है तो इसे लेकर नरेंद्र मोदी खुद कैसे सोचते हैं और संघ कैसे सोचता है। सवाल यह भी है कि अमित शाह खुद और उनके चेले ही उन्हें नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रमोट करना चाहते हैं या फिर इसमें खुद मोदी की भी रजामंदी है। लेकिन एक बात को लेकर बीजेपी के भीतर भी चर्चा गर्म है कि योगी और शाह के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। उनके बीच एक अघोषित जंग लंबे समय से चली आ रही और अब यह किसी भी समय सतह पर आ सकती है। कहा जाता है कि योगी के अड़ंगे की वजह से ही उत्तर प्रदेश में अभी तक संगठनात्मक चुनाव पूरे नहीं हुए, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में संगठन की भूमिका बहुत बड़ी होगी। मोदी शाह चाहते हैं कि यूपी जैसे बड़े राज्य में उनका आदमी प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए और योगी चाहते हैं कि उनका आदमी होना चाहिए। नतीजा 2024 में शुरू हुई संगठन चुनाव की प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर योगी और मोदी शाह में ठनी हुई है और जब तक यूपी भाजपा का संगठनात्मक चुनाव नहीं हो जाता, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। इसी बीच निशिकांत दुबे का यह बयान कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह के सामने लोकप्रियता के मामले टिकते कहां हैं, बहुत सारे अटकलों को जन्म दे रहा है। भाजपा की राजनीति में आने वाले दिनों में उथल पुथल का नया दौर शुरू हो सकता है। इस दौर में मोदी और योगी की भूमिकाओं के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।